राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। हाथ की एक झलक देखने मात्र से आप जान लेंगे सामने वाले का भविष्य, उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व। हाँ जी, आज हम चर्चा करेंगे सामुद्रिक शास्त्र के विषय में। छोटा हाथ, अत्यंत छोटा हाथ, मध्यम हाथ, लंबा हाथ और अत्यंत लंबा हाथ, क्या इनके गुण हैं, कैसे इनके विचार होते हैं ऐसे व्यक्तियों के, आप स्वयं देखकर जान सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। बड़े ही प्रेम से बिना वीडियो को स्किप किए आप देखिएगा। सामुद्रिक शास्त्र में सबसे पहले वर्णन आता है छोटे हाथ के विषय में। छोटे हाथ वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो मानसिक क्षमता होती है, सोचने विचारने की जो क्षमता होती है वह अत्यंत संकीर्ण है। यानी उनके जो विचार हैं उच्च विचार नहीं कहे जा सकते। उनके जो विचार हैं अत्यधिक बड़े नहीं होते, छोटी छोटी बातों को ही वह सोचते हैं। बात बात पर संदेह करने का उनका स्वभाव रहता है। छोटी सी आप बात कहेंगे, अगर उनके मन में एक बार संदेह उस बात को लेकर हो गया तो मन में संदेह बैठ जाता है। उस संदेह को दूर करने के लिए वे नाना प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं। इनका स्वभाव स्वार्थी होता है, परमार्थी नहीं होते हैं। यानी अपने विषय में ही ऐसे लोग अत्यधिक सोचते हैं, अत्यधिक विचार करते हैं केवल अपने लिए। तो ऐसे लोगों से सावधान भी रहना चाहिए। यदि धन से संबंधित इनके साथ आप कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं, व्यवसाय को लेकर कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोग केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भी आपके साथ व्यापार कर सकते हैं। तो बड़ा ही देखभाल करके इनके साथ आप व्यापार करें, क्योंकि ये धोखेबाजी में, चालबाजी में बहुत तीव्र होते हैं। इनकी बुद्धि इस क्षेत्र में आगे रहती है। किस प्रकार से आपको धोखा देकर, आपके साथ चालाकी करके आपके धन को ये हड़प लें, ऐसा इनका मस्तिष्क, ऐसे इनके विचार रहते हैं, क्योंकि इनमें व्यवहारिकता नहीं होती है। व्यवहार का जो गुण है वह इनके अंदर समाहित नहीं होता है। तो अत्यंत जो छोटे हाथ वाले लोग होते हैं उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। अगला नंबर 2, यानी छोटे हाथ। छोटे हाथ वाले लोग आलसी किस्म के होते हैं। यानी कोई भी कार्य आप इन्हें दे दीजिए तो उसमें अलकसाएंगे, आलस से इनको आएगा, प्रमाद आएगा। काल्पनिक शक्ति इनकी ज्यादा होती है, सोचते ज्यादा हैं, विचारते ज्यादा हैं, करते कम हैं। कार्य को कम करेंगे क्योंकि आलस से अधिक रहेगा। कल्पनाएं ज्यादा होती हैं, कार्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण। इनमें आप देखेंगे कि आडंबर की क्षमता जो है ज्यादा है। कार्य मन से नहीं होगा लेकिन तन से आडंबर ज्यादा करेंगे। वास्तविकता में कार्य होता नहीं है लेकिन ये आडंबर ज्यादा करते हैं, बोलते बहुत ज्यादा हैं, जिसके कारण इनके कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं। और सामने वाला जो मनुष्य है वह जान लेता है कि यह व्यक्ति जो कार्य कह रहा है उसके योग्य है ही नहीं, क्योंकि ये बोलते बहुत ज़्यादा हैं। जहां उपयोगिता नहीं है जिन शब्दों की, उन शब्दों का प्रयोग भी यह करते हैं। दिमाग तो इनका तीव्र होता है, बुद्धि तेज होती है, लेकिन सदुपयोग नहीं कर पाते हैं उसका, सही जगह उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये जीवन में कई बार असफल होते हुए देखे गए हैं। तो छोटे हाथ वालों को भी इन अवगुणों को दूर करना चाहिए, तब ये जीवन में प्रगति कर सकते हैं। ऐसे ही अगला जो हाथ है नंबर 3, सामान्य हाथ। सामान्य हाथ वाले लोग व्यवहारिक बुद्धि के होते हैं। यानी समाज में किस प्रकार से इनको व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, ऐसे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। समय के अनुसार कार्य को करने का क्या तरीका है, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। सोचते विचारते ज्यादा हैं, लेकिन कार्य में सोच विचार बहुत ज्यादा करते हैं। इसके कारण ये कार्य को थोड़ा देर से पूर्ण कर पाते हैं। संघर्ष इनके जीवन में बना रहता है, उतार चढ़ाव इनके जीवन में बना रहता है, लेकिन ये अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं। इस कारण ये जीवन में लाभ भी प्राप्त कर पाते हैं। इनको लाभ भी मिलता है क्योंकि ये परिस्थिति के अनुरूप हो जाते हैं। जैसी प्रकृति चाहती है उसके अनुरूप ये हो जाते हैं। इस कारण इन्हें सुख का लाभ प्राप्त होता है।
ऐसे ही नंबर 4, लंबा हाथ। जिन जातकों का लंबा हाथ होता है, ये समाज में सामान्य रूप से रहते हैं, न अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, न अत्यधिक दुखी होते हैं। सामान्य इनका जीवन रहने वाला होता है। बुद्धि के रूप से देखा जाए तो ये भी व्यवहार में कुशल होते हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से अपने अनुकूल करना है, इनके व्यवहार में ये पूर्व से ही निर्धारित होता है। उस कार्य में ये कुशल होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका लंबा हाथ होता है, वह अपनी जो योजनाएं बनाते हैं, लक्ष्य पर पहुंचने तक निश्चय ही सफल हो जाते हैं। यानी उनकी जो योजनाएं होती हैं, वह जब तक अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं वह पूर्ण हो जाती है। भले ही आरंभ में वह पूर्ण होती ना दिखाई दें, लेकिन जब लक्ष्य पर पहुंचते हैं तो निश्चय ही उन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। यानी उनकी जो कामनाएं हैं, उनका जो लक्ष्य है, वह निश्चय ही पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही अगला नंबर 5, जिनका अत्यधिक लंबा हाथ है। यानी एक तो सामान्य हाथ है, एक लंबा हाथ है, एक उससे भी लंबा, यानी जो अत्यधिक लंबा है देखने में। ऐसे व्यक्ति जो हैं जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं, भावनाओं में बहने वाले होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, कल्पनाएं बहुत ज्यादा करते हैं, कार्यान्वित नहीं कर पाते, सोचते बहुत ज्यादा हैं। इसी कारण इनका जीवन संघर्षमय परिस्थितियों से चलता है। इनकी जो नैया है, जीवन की जो नाव है, वह डोलती रहती है। ये उसमें व्यवस्थित रूप से उसको ना चला पाते हैं, ना उसमें बैठ पाते हैं। उनकी नैया डोलती रहती है और जीवन संघर्ष में परिस्थितियों के बीच झूलता रहता है, जिसके कारण ये विचलित रहते हैं। इनका मन और मस्तिष्क एकाग्र नहीं हो पाता, एक जगह स्थिर नहीं हो पाता, जिसके कारण ये जीवन में लाभ की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। और भी साथ में हस्तरेखा का जब विश्लेषण किया जाता है तो और भी अनेक चीज़ें देखी जाती हैं, और किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ से आप परामर्श लेके और भी अपने जीवन के विषय में अनेक दिव्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।